ब्रेकिंग न्यूज़ 10 दिसंबर 2025 की बड़ी खबर। विपक्ष ने कब कब किया वंदे मातरम का अपमान, अमित शाह ने दी लिस्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में वंदे मातरम के सम्मान से जुड़ी अस्वीकारता घटनाओं का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों द्वारा राष्ट्रीय गीत से इनकार करने के कई उदाहरण पेश किए। उन्होंने राज्यसभा सचिवालय को ऐसे दस्तावेज सौंपे जिनमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत कई दलों के नेताओं द्वारा वंदे मातरम के सम्मान में अनुचित व्यवहार दर्ज है। राज्यसभा में मंगलवार को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में राष्ट्रीय गीत के सम्मान से जुड़ी कुछ अस्वीकार घटनाओं को उल्लेख किया। चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आग्रह किया कि इन घटनाओं की प्रमाणित जानकारी सदन के पटल पर रखी जाए। इसके जवाब में अमित शाह ने राज्यसभा सचिवालय को एक दस्तावेज सौंपा जिसमें अलग अलग जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों द्वारा समय समय पर वंदे मातरम गाने से इनकार करने या उसके सम्मान में अनुचित आचरण की घटनाओं का विवरण दर्ज है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि जब संसद में वंदे मातरम का गाना होता है तो इंडी अलायंस के कई सदस्य जो लोकसभा में बैठे होते हैं बाहर चले जाते हैं। इस पर विपक्ष ने आपत्ति की और कहा कि गृह मंत्री इसका सबूत दे। तब अमित शाह ने कहा कि वो शाम तक सदन को इसका सबूत मुहैया करा देंगे कि वंदे मातरम गीत के दौरान कौन से सदस्य सदन छोड़कर चले जाते हैं। राज्यसभा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1992 में बीजेपी सांसद श्री राम नाईक ने एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के जरिए वंदे मातरम को संसद में फिर से गाने का मुद्दा उठाया था। उस समय प्रतिपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने बहुत प्रमुखता से लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि सदन में वंदे मातरम का गान होना चाहिए क्योंकि संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया है। तब लोकसभा ने सर्वसम्मति से लोकसभा में वंदे मातरम के गाने की शुरुआत की। अमित शाह ने दावा की कि उस समय जब हम वंदे मातरम के गान की शुरुआत कर रहे थे तब इंडी अलायंस के ढेर सारे लोगों ने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे और मैंने यह भी देखा कि जब संसद में वंदे मातरम का गाना होता है तो इंडी अलायंस के कई सदस्य जो लोकसभा में बैठे होते हैं बाहर चले जाते हैं। उनके इस पूरे भाषण के दौरान राज्यसभा में जोरदार हंगामा होता रहा। स्थिति बिगड़ती रही। इसी बीच विपक्ष के कुछ सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके कथन का प्रूफ मांगा लिया। तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार तरीके से कहा था कि शाम तक वह सारे सबूत उपलब्ध कर देंगे। इसी के बाद वह डॉक्यूमेंट पलट पर रखा गया जिसमें तारीख वार जैसे ऐसे मौके दर्ज हैं जब सदन में विपक्षी नेताओं में वंदे मातरम गाने से इनकार किया। 8 दिसंबर 2025 कांग्रेस सांसद इमरान मासूद ने वंदे मातरम गाने से इनकार किया। धार्मिक संस्था का हवाला दिया। 8 दिसंबर 2025 नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य मेहंदी ने संसद चर्चा के दौरान राष्ट्रीय गीत गाने से इनकार किया। 2019 समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्ग ने लोकसभा शपथ के समय वंदे मातरम न गाने की बात कही। 2025 जियाउर रहमान वर्ग ने अपने दादा के रुख का समर्थन करते हुए राष्ट्रीय गीत न गाने की बात कही। 2018 कांग्रेस रैली में वंदे मातरम का केवल छंग गया राहुल गांधी के आने का इंतजार बताया गया। 2019 मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने धार्मिक कारणों से राष्ट्रीय गान गाने से इनकार किया। 2022 कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने संविधान दिवस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को वंदे मातरम न गाने का कहा। 2025 समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र के स्कूल में वंदे मातरम अनिवार्य करने वाले आदेश को रद्द करने की मांग की। 2025 आरजेडी विधायक सऊद आलम ने विधानसभा में राष्ट्रीय गीत के दौरान खड़े होने से इनकार किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ग्रह किया है कि इन तथ्यों को राज्यसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। आपकी क्या है राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ताज़ा खबर डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा जो आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। धन्यवाद।